नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आरकेडी क्लासेस। आज का वीडियो है वैद्युत बल रेखाओं के प्रतिरूप। ये अब आपको बहुत बड़ा शब्द लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा शब्द नहीं है। अगर इसको हम बोलें इंग्लिश में तो पैटर्न जानते हो ना, जो मोबाइल फ़ोन में लगता है, सेम ठीक वही चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पैटर्न। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के प्रतिरूप मतलब वैद्युत बल रेखाओं के पैटर्न समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहला है विलगित बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, विलगित बिंदु आवेश के कारण मतलब एक कोई अकेला आवेश है, ठीक है, उसके कारण। तो मान लीजिए पहला हमारा कोई है धन आवेश। तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले। धन आवेश के लिए बल रेखाएं आवेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। आपको कुछ नहीं समझना है, बस ऐसे देखिए। ये एक पॉजिटिव आवेश है, कहिए हाँ। ठीक है, तो क्या होता है, इससे प्रारंभ होंगी, यहाँ से प्रारंभ होंगी और ये अनंत तक वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? कहाँ तक जाएंगी? ये अनंत तक वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। ठीक है, तो धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? आवेश से प्रारंभ होती है। आवेश से प्रारंभ हुई ना, जिससे आपको फिगर पे दिख रहा है, देखिए आवेश से प्रारंभ हुई है, आवेश से प्रारंभ हुई और ये ख़त्म कहाँ होंगी? जाके अनंत पे। समझ में आ गई बात कि नहीं? मतलब इनका कोई समाप्त होने की कोई वो नहीं है, आप कहाँ बता नहीं सकते कि कहाँ पे समाप्त होंगी। ठीक है, और इतना ही बोल सकते भैया हमको पता ही नहीं। पता नहीं का मतलब अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश के लिए देखते हैं। ऋण आवेश के लिए हम कैसा पैटर्न बना सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं का? तो देखिए, ऋण आवेश के लिए बल रेखाएं ठीक अनंत पर प्रारंभ होती है और आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अनंत से प्रारंभ होगी, अनंत से आती हैं और आवेश पे क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। समझ में आ रही होगी बात कि अनंत से क्या होती हैं? प्रारंभ होती हैं और आवेश पे क्या होती हैं? समाप्त हो जाती है। अनंत से प्रारंभ होती हैं और आवेश पे समाप्त होती हैं। ऋण आवेश के जो ऋण आवेश का पैटर्न होगा वैद्युत बल रेखाओं का, वो अनंत से आती हैं वैद्युत बल रेखाएं और आवेश पे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। याद रखना, ये किसके लिए है? ऋण आवेश के लिए, माइनस आवेश के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे दो बराबर एवं विजातीय आवेशों के निकाय के कारण। ठीक है, दो बराबर मतलब परिमाण में बराबर, मतलब एक 10 कूलाम का इधर है तो दूसरा भी 10 कूलाम का उधर है, दोनों बराबर है परिमाण में। लेकिन ठीक है, दोनों बराबर तो हैं परिमाण में, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। ठीक है, मान लीजिए दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। दो पॉजिटिव आवेश मतलब एक पॉजिटिव आवेश है और एक क्या है? निगेटिव आवेश है। अब इनके लिए अगर हम वैद्युत बल रेखाओं का पैटर्न बनाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं का पैटर्न बनाएं, हिंदी में बोले तो प्रतिरूप बनाएं। तो प्रतिरूप बनाएंगे कैसे, समझिएगा। वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से मतलब धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश से पे समाप्त हो जाती हैं। तो ये देखिए, इसका कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है। ठीक है, धन आवेश से प्रारंभ होंगी और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। धन आवेश से प्रारंभ होंगी और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। देखिए नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है दो बराबर। ठीक है, दो बराबर एवं सजातीय आवेशों के निकाय के कारण। दो बराबर हैं मतलब परिमाण में क्या है? वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, और कैसे हैं? सजाती हैं मतलब दोनों क्या हैं? पॉजिटिव है। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव आवेश है और ये भी क्या है? पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, तो अब इनके लिए अगर हम वैद्युत बल रेखाओं का पैटर्न बनाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं बनाएंगे तो देखिए कैसे बनती हैं। ठीक, इनके लिए वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस टाइप में बनती हैं। वैद्युत बल रेखाएं ये देखिए, इस तरीके से इसकी बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, और सेम इनके लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? प्रतिकर्षित कर रही होंगी, क्योंकि ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, ये यहाँ से ही उत्पन्न हो रही हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? कहाँ से? पॉजिटिव आवेश के पास से ही उत्पन्न हो रही हैं।
समझ में आ गई बात कि नहीं। पॉजिटिव आवेश से क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, अनंत की ओर जाती है, लेकिन दो आवेश हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। प्रतिकर्षित करने के कारण ये एक दूसरे को मोड़ देती हैं। और मोड़ क्यों नहीं, अगर हम बताएं आपको तो इनका एक गुण होता है। वैद्युत बल रेखा है अपनी लंबाई के लंब दिशा में, ठीक है, बल रेखाओं को हटाने की कोशिश करती है, किसी चीज़ को हटाने की कोशिश करती है अपनी लंबाई की लंब दिशा में, ठीक है। और इनके बीच में इन आवेशों को जब मध्य बिंदु होगा, मान लीजिए ये 10 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है, तो जो 5 मीटर पे मिडिल पॉइंट होगा वहाँ पे n होगा। n मतलब उदासीन पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। समझ में आ गई बात कि यहाँ पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र आपका कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। दो बराबर एवं सजातीय आवेश के निकाय के कारण कैसा पैटर्न बनेगा, दोनों बिंदु आवेशों के कारण, ठीक है, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। दोनों बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र होगा, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं केवल हम, ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट होते हैं उसी तरीके के बताएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे को समांतर होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से समान दूरी पे, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। मतलब अगर कहें कि ये अगर 1 सेंटीमीटर पे है, ये अगर 1 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 1 सेंटीमीटर पे होगी और ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, और दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर मतलब समान दूरी पे स्थित होती हैं, ठीक है, समझे। और समांतर मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक, इनको चाहे जितना आगे बढ़ाओ। और कहाँ काटेंगी, एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, अनंत पे काटती हैं, ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी होती हैं, जो इससे आपको दिख रहा है कि सीधी हैं, ठीक है, सीधी होती हैं, समान दूरी पे स्थित होती हैं और समान दूरी पर समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं कि दो भिन्न परिमाण के, ठीक, कैसे, दो भिन्न परिमाण के सजातीय आवेश, दो भिन्न परिमाण के सजातीय आवेश, ठीक, दो भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेश के निकाय के कारण, ठीक है। तो दो अगर सब भिन्न परिमाण के हों और सजातीय आवेश हों तो उनके कारण हम लोग कैसा पैटर्न, वैद्युत बल रेखाओं का कैसा पैटर्न बनेगा, ठीक, पैटर्न नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही होगी बात की कैसा पैटर्न होगा, इसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो एक मान लीजिए पॉजिटिव आवेश Q1 है और एक कैसा है, Q2 है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि दो भिन्न परिमाण है, ठीक है, भिन्न परिमाण मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, परिमाण में भिन्न है ना। तो मान लीजिए Q1 बड़ा है और Q2 का है छोटा है, ठीक है। अब इनके लिए जो है वैद्युत बल रेखा हम जब ड्रा करेंगे तो कैसे बनेंगी वो हमको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके की बनेंगी, ठीक है। इसमें अंतर क्या होता है अभी हम बताते हैं। जो सजाती वाला पढ़े थे इससे पहले, ठीक है, इससे पहले जो सजाती पढ़े थे उसमें समान था, जो परिमाण था समान था, इसमें समान परिमाण नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं, समान परिमाण नहीं है। तो समझते हैं क्या है इसमें, क्या मतलब है इसका, इसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इसमें होता कुछ नहीं, समझिए, ठीक है। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था जब सजाती थे, सजाती मतलब Q1 सजाती और समान थे, ठीक है, Q1 और Q2 क्या थे, दोनों इक्वल थे, मतलब दोनों आवेश क्या थे, बराबर थे। तो उनके बीच में जो उनका मध्य बिंदु था, ठीक है, बताया था हमने 10 मीटर का है मान लीजिए, तो 5 मीटर पे तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटा आवेश होगा, ये छोटा है ना, क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो Q2 के समीप न्यूट्रल पॉइंट होगा। जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक, उदासीन बिंदु होगा, वो Q2 के समीप होगा। समझ में आ गई होगी बात कि उदासीन बिंदु जो होगा वो Q2 के समीप होगा। जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट मतलब उदासीन बिंदु होगा, जहाँ पर E = 0 होगा। समझ में आ गई होगी बात कि दो भिन्न परिमाण के सजातीय आवेश, सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण प्रतिरूप मतलब निकाय का प्रतिरूप या पैटर्न देख सकते हैं आप लोग, ऐसा बनेगा, ठीक है। धन्यवाद।